हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त अशोक। कुछ बातें आप लोगों से करनी हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अच्छा ये बताइए, जो इंसान कहते हैं कि हम लाइफ में हार गए, लाइफ में हार गए, कुछ करना नहीं चाहते, हम थक गए हैं, हम हार गए हैं, हमारा फ्यूचर साथ नहीं दे रहा, हमारा भविष्य साथ नहीं दे रहा, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही हैं, हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा, हमारी फैमिली साथ नहीं दे रही, हमारे माँ बाप साथ नहीं दे रहे, हमारे भाई बहन साथ नहीं दे रहे। मतलब कहने का मतलब है कोई साथ नहीं दे रहा। अगर कोई साथ नहीं देगा, अगर कोई साथ नहीं देगा तो इसका मतलब क्या है? जीना छोड़ दोगे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जीना छोड़ दोगे? बताओ बताओ भाई, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे? हुँ? मैंने कई लोगों को देखा है जिनके हाथ पैरों में चोट लग जाती है, फिर भी लोग चलते हैं। क्यों? इनके पैर क्यों? नहीं पता। आप कह रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। अरे जिनके हाथ पैर पे चोट लग जाती है फिर भी वो चलते हैं। जिनके मुंह में दांत टूट जाते हैं वो भी खाना खाते हैं। अब जिनके दांत टूट गए, हाथ पैर में चोट लग गई, मतलब वो जिए ही ना। जिनके दांत टूट गए वो खाना ना खाए, जिसके हाथ पैर में चोट लग गई वो आगे ही ना बढ़े। कहने का मतलब ये है, कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, अगर किसी चीज़ को अगर काफ़ी दिनों तक अपने हाथ में रखोगे ना, अगर उसे बोझ लेके उठा के रखोगे तो हो सकता है क्या वो तकलीफ़ हो। मैं आपको एग्जांपल तौर पे समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास मेरे पास से कितना 100 ग्राम का होगा, 100 ग्राम का है, राइट। इसका वज़न 100 ग्राम ही है ना। अब इस 100 ग्राम के चीज़ को अगर मैं 1 मिनट रखूँ, क्या होगा? कोई नहीं, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है भाई, 1 मिनट तक क्या फ़र्क पड़ता है। अब 1 मिनट के बाद अब मैं इसको 1 घंटा रखूँ, तो 1 घंटा रखोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा हाथों में थोड़ा सा अकड़न वगैरह आ जाए। अब 1 घंटे की जगह मैं आपको 10 घंटा कह दूँ ऐसे ही रखने के लिए, और 10 घंटे की जगह मैं आपको 24 घंटा कह दूँ, फिर 2 दिन कह दूँ, फिर 4 दिन कह दूँ, तो हो सकता है कि 2 दिन और 4 दिन में आपके हाथ कांपने लग जाएंगे, आपको चोट दर्द होगा और आप इसको फेंक दोगे। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी दुख या कोई भी दर्द या कोई भी आपके दिमाग में जो जो टेंशन है, जो पहले की बीती हुई है, उस चीज़ को अगर आप लेके बसोगे या लेके पाल के रखोगे तो आपको तकलीफ़ तो होगी, आपको तकलीफ़ होगी, आपको दर्द भी होगा। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप किसी भी समस्या को अगर काफ़ी दिनों तक रखोगे तो आपको तकलीफ़ होगी, आपको दर्द भी होगा। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि कोई भी चीज़ है आप ना बताएं और काफ़ी देर तक ना रखें। कहने का मतलब ये है कि आप जो टेंशन है, जो परेशानी है, आप उससे ढोते हैं, इसलिए आप उसमें उलझे रहते हैं और उस पास से उस उलझन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि भाई हमें ये दिक्कत है, हमें परेशानी है, हम कुछ कर नहीं पाते, या हम कितना भी मेहनत करते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार, एक बार प्रयास करने से अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम दूसरी बार भी प्रयास नहीं करोगे, तीसरी बार भी प्रयास नहीं करोगे, हैं?
किसी बड़े आदमी ने कहा था कि एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार ना हो, 4 बार ना हो, करो करो जब तक तुम प्रयास करो, जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, सक्सेस नहीं हो जाते। ये मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों। मेरे पे भी बहुत बीती है, मैं भी बहुत परेशानी में गुजरा था, मैं भी बहुत दिक्कत में था। तो मुझे भी कई लोगों ने समझाया, बताया, मुझे भी कुछ समझ में आया, समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं। शुरुआत में नहीं आता दोस्तों, इंसान हार जाता है, थक जाता है। मुझे पता है, इस चीज़ को महसूस होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हार मत मानिए। आप लोग अगर हार मान जाओगे तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप चलते रहिए और प्रयास करते रहिए। तो आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप सब जानते हैं, हम तो फिर भी बहुत बड़े हैं यार, हम तो इंसान हैं। हम मैं कुछ छोटे छोटे जीवों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो आपने देखा होगा किसी भी कुत्ता, बिल्ली, चींटी, चींटी कोई देख लो, चींटी को मैंने देखा एक दिन, वो दाना लेके दीवार पे चढ़ी। मैं चुपचाप बैठा बैठा देख रहा था, वो दीवार पे चढ़ी और ऊपर तक गई, फिर गिर गई, फिर दूसरी बार चढ़ी, फिर आधे रास्ते तक गई, फिर गिर गई और उसका मुंह का दाना भी छूट गया। लेकिन जो मुंह का दाना था वो उस चींटी से बड़ा था और भारी भी था, लेकिन उस चींटी ने फिर वो दाना उठाया और लेके दीवार पे चढ़ गई। ठीक है, फिर वो दीवार पे चढ़ गई और फिर वो और ऊपर गई, मंजिल तक पहुंचने वाली थी, फिर वो गिर गई। कहने का मतलब ये है कि चौथी पांचवी बार गिरी थी, उसके बाद फिर वो चढ़ी और जाके अपने बिल में घुस गई, मतलब अपने घर में चली गई। तो दोस्तों आप तो यार इंसान हो, है, दिमाग है, हाथ, दो हाथ दो पैर है, तो आप लोग कोशिश करते ही नहीं हो, पहले हार मान लेते, अरे मुझसे तो नहीं होगा, मेरा समय ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब। भाई किस्मत पे मत रहो यार, समय में मत रहो, कुछ कर्म करो, कुछ मेहनत करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे और करने वाला इंसान करके चला जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब 18 19 20 साल के जो लड़के होते हैं, वो जब लड़कियों के चक्कर में, जब भाई साहब रात रात भर मैसेजिंग करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, एक दिन 2 दिन 5 दिन उसके गली पे चक्कर लगाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं दूर दूर तक, उसका पीछे करते हैं, स्कूल, कॉलेज, कहाँ कहाँ उसका पीछा करते हैं कि नहीं? उसमें तो आप लोग हार नहीं मानते। उसमें तो जब तक वो भैया हाँ ना कह दे दोस्ती के लिए, जब तक वो ये ना कह दे कि हाँ मैं आपसे दोस्ती, जब तक आप उसका पीछा करते रहते हो। मतलब लड़की के लिए 2 कौड़ी के मामूली से प्यार के लिए, एक खुशी के लिए, 2 मिनट का खुशी है, उस चक्कर में आप क्या कहते हैं कि वो पूरी सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। तो ये गलत है ना मेरे भाई, गलत है कि नहीं गलत है? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब आप जिसको आप प्यार मोहब्बत इक्स कहते हो, वो उसके लिए आप इतना कर सकते हो, करते हो, तो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए क्या आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? मैं तो एक ही बात कहूँगा दोस्तों, आप करिए, मेहनत करिए, ज़रूर सफल होंगे। और मेहनत करने वाला बंदा कभी असफल नहीं होता, सफल ही होता है। तो मैं तो एनसीआर से हूँ, मैं आपसे एनसीआर से बातें कर रहा हूँ। अगर आप कहाँ से हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना और अपनी राय देना कमेंट में कि क्या मैंने सही कहा या गलत। मैंने तो भाई ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, कहते हैं कि भाई मैं बहुत कमज़ोर हूँ,
मैं जिम जाता हूँ, थक जाता हूँ, हार जाता हूँ। अबे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जाने से थोड़ी ना बॉडी बन जाती है। 3-4 दिन काम करने से थोड़ी ना इंसान आगे बढ़ जाता है या बड़ा हो जाता है। कि किसी भी काम को 3-4 दिन में थोड़ी ना होता है भैया, उसमें समय लगता है, टाइम लगता है, समय बर्बाद बहुत करना पड़ता है और बहुत टाइम को खपत करना पड़ता है। आप जब तक कोशिश करो, जब तक आप बन नहीं जाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंसान करने वाला होगा वो काम तो उसको कहते हैं कि साला जब हम काम करें तो साला ना भूख लगे, ना नींद आए, ना साला किसी की याद आए। काम के टाइम पे सिर्फ काम होना चाहिए और इन्जॉय के टाइम पे इन्जॉय। तो एक नियम, एक टारगेट बना लो, अपना गोल बना लो और उस गोल को डेली बेस पे फॉलो करो और आगे बढ़ो। दोस्तों मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और मैं इतना बड़ा कोई क्रिएटर वगैरह नहीं हूँ, मैं तो छोटा क्रिएटर हूँ। मैं फिर भी जितनी जानकारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों यही है, यही मंत्र है। सुबह टाइम से उठो, नहाओ धोओ, फ्रेश हो, ब्रश वगैरह में खाना पीना, नाश्ता वगैरह जो करना है करो और अपने काम पे निकल जाओ। शाम को जो आपको जो पार्ट टाइम में जो काम है या छोटा मोटा जो भी काम है, किताबें पढ़नी है या कुछ अलग से कुछ काम करना है तो उस काम को भी करो, लेकिन 2 घंटा निकालो। ये ना है कि मोबाइल ले लिया, रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। लाइफ को बदलने के लिए कुछ अलग करना ही पड़ता है, समझे? समझो मेरे दोस्तों, समझो। कब तक अपने माँ बाप के टुकड़ों पे या किसी के उस पे टुकड़ों पे पलोगे? कब तक क्या करोगे? बाल बच्चों तकलीफ़ को, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा भैया जो, अरे मैं कल से चीर फाड़ दूंगा, मैं कल से अमीर बन जाऊंगा, मैं कल से, मतलब कहने का मतलब है मैं कल से मैं ये करूंगा। अबे कल से क्यों, आज से और अभी से ही क्यों नहीं? आज से और अभी से ही क्यों नहीं? बताओ ना। कल, 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 अबे कल तो कल ही रहेगा ना भाई, कल तो कल ही रहेगा। आज तो कुछ होने का नहीं है। कल तुम कल कल करते हो और कल फिर कल पे रह जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, आप कहीं से भी हो, गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, आप सोच रहे होंगे कि ये चुच्चू पुच्चू इंसान मुझे समझा रहा है, मिडिल क्लास का आदमी मुझे समझा रहा है, इसकी क्या औकात। लेकिन भाई देखो, मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलें सही हैं, मैं बहुत दुख में रहा हूँ। मैंने यहाँ तक कि भाई साहब बता दूँ आपको कि मैंने 2 वक्त के खाने के लिए भी मैं तरसा हूँ। ठीक है दोस्तों? क्योंकि देखो, अगर कोई डाकू या कोई चोर या कोई साधु आपको जो दारू पीने वाला अगर आपको बोल रहा है ना कि भाई तू दारू मत पी, ये गलत है। चोर अगर आपको बोल रहा है ना भाई चोरी मत कर, ये गलत है। अगर कोई जो क्रिमिनल होते हैं या गलत काम कर, लूट पाट करते हैं, डकैत होते हैं, वो कहते हैं भाई ये मत कर, तो इसका मतलब वो सही कह रहा है, क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजर चुका है। वो आपको शिक्षा दे रहा है। क्योंकि अगर दारू पीने वाला आपसे कहेगा कि भैया दारू मत पी यार, ये बहुत बेकार है, ये गलत है बेटा, इसमें इंसान बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, धन दौलत चले जाता है, इंसान कुछ कर नहीं पाता। तो आप उससे कहोगे कि अरे भाई पहले तू तो सुधर ले, तूने क्या किया आज तक जो तुम मुझे समझा रहा है? अरे नहीं भाई, वो सही बोल रहा है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि उस चीज़ से वो गुजर चुका है, उसको एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। तो मैं एक्सपीरियंस नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों? तो मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी अगर आपको शिक्षा देता है या कुछ बताता है तो प्लीज़ उनकी बातों को फॉलो करें, उन्हें बताएं, उनकी बातों को समझें। जो आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं वो उसे दिमाग में बिठाएं
और जो लगता है कि हाँ ये नेगेटिव है, बेकार है, तो यहाँ से निकाल दे, बात खत्म। यहाँ तक कि आजकल मैंने ये भी देखा है कि जो नेगेटिव बातें होती हैं, जो बेकार बातें होती हैं, वो लोग दिमाग में बिठा लेते हैं। जो पॉजिटिव बातें और जो सही बातें होती हैं, उसे कान से निकाल लिया जाता है। यही है समाज में, यही हो रहा है आजकल, क्योंकि बुरी चीज़ों को लोग ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, अच्छी चीज़ों को ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा था। और कितनों के लाइफ में परेशानी, प्रॉब्लम चलती है और चल रही है। कई लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो कर जाऊंगा। भाई अगर मरने से अगर हल होता ना सब कुछ, अगर मरने से सब कुछ हल होता ना दोस्त, तो इंसान सब मर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है, मरने से कोई हल नहीं होता, ना कुछ सही होता है। ठीक है, कुछ भी हल नहीं होता। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय। बाकी मेरी वीडियो को यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना अगर थोड़ी सी मेरी बात अच्छी लगे तो। मैं भी छोटा मोटा क्रिएटर हूँ, और आपको कुछ जो आप बीती हुई बात है मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अपनी पर्सनल अपनी चीज़ों का बताता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड बाय।